नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आईएनएस करंज के बारे में है। आप लोग पोस्टर देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। आईएनएस करंज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि इंडियन नेवी को डिलीवर हो गई है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि सबमरीन्स कितने टाइप की होती हैं और हमारे पास कितनी कितनी कौन सी सबमरीन्स हैं। सबमरीन्स दो टाइप की है इंडिया के पास अभी। एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है और एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन इंडिया के पास 3 है और डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन है इंडिया के पास 15 है। आईएनएस करंज जो प्रोजेक्ट 75 के तहत आती है, उसको नेवी को देने का मकसद ये है, जो हमारा मेक इन इंडिया है और आत्मनिर्भर भारत है, उसकी जो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट बनाना है, जिसके तहत हमें वर्ल्ड में अपना नाम कमाना है हर एक सेक्टर में या हर एक फील्ड में। उसके तहत ही इसको बनाया गया है। INS करंज इज द थर्ड सबमरीन ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ INS कलवरी। जो INS कलवरी है उसकी जो थर्ड शिप है ये INS करंज है। जो पहली है INS कलवरी है और दूसरी INS खांदेरी है। और ये डीजल इलेक्ट्रिक के ऊपर काम करेगी और ये एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। और इसको जो एक फ्रेंच की कंपनी है नेवल डिफेंस एंड एनर्जी ग्रुप और MDL दैट इज मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। इसको डिजाइन तो फ्रेंच की जो कंपनी है उसने किया था, बट जो कंस्ट्रक्शन है ये हमारे इंडिया में हुआ था। उस कंपनी का नाम है मझगांव डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई में स्थित है। और जो सबमरीन है वो 15 फरवरी को ही इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी गई थी। बट डिलीवरी और कमीशन में एक फ़र्क होता है कि डिलीवरी जब कोई कंपनी नेवी को कोई शिप देती है या कोई सबमरीन देती है तो नेवी उसको ट्रायल के लिए कुछ समय लेती है। अगर ट्रायल सही रहा तो नेवी उसको अपने बेड़े में कमीशन कर लेती है। जब INS करंज को नेवी ने पूरी तरह से टेस्ट कर लिया, जो भी नेवी के जो भी पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स पे INS करंज खरी उतरी, तब नेवी ने उसको 10 मार्च 2021 को अपने बेड़े में शामिल कर लिया था। जब कमीशन किया तो वहाँ पे इसके जो CNS है, मतलब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह और एडमिरल रिटायर्ड VS शेखावत, ये दोनों लोगों के सामने ही इस सबमरीन को नेवी में कमीशन किया गया। जो मझगांव डॉक लिमिटेड है उसने थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन को बनाया है। और जैसे मैंने बताया इससे पहले कि ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया है। आज के टाइम पर 14 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ऑपरेशंस में हैं। 2 चिली में है, 2 मलेशिया में है, 6 यूनिट इंडियन नेवी के पास है और 4 यूनिट ब्राज़ील की नेवी के पास है। दिस वॉज फर्स्टली डेवलप्ड बाय नेवल ग्रुप बेस्ड कंपनी इन फ्रांस। इसने डेवलप किया था और जो इसका जो डिजाइन जो यहाँ पे अपना मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है जो हमारे इंडिया में है, उसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। अभी तक कुछ सोर्सों से मालूम पड़ा है कि हमारे पास 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इस सबमरीन के बनाने में, कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने में। और प्रोजेक्ट 75 के अंडर में ये सब आती हैं, जैसे कलवरी हो गई, खांदेरी हो गई, करंज हो गई और वेलास हो गई। और जैसे 3 प्रोजेक्ट हैं अभी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
अगर तीनों को मिला दें तो हमारा प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट के अंडर में ये सब आ जाएंगे। और ये जो हैं कलवरी और खंदेरी, इनको नेवी में 2017 और 2019 में कमीशन किया गया है। और इसका नाम कैसे होता है, जैसे एक किसी शिप का नाम रख दिया तो जब तक वो चलेगी उसके ही सीक्वेंस में दूसरी आएगी, फिर तीसरी उसी की कंटिन्यूएशन में रहेगी। अगर ये डीकमीशन भी हो जाती है, डीकमीशन मतलब अगर नेवी से इसको निकाल भी दिया जाता है तब पर भी ये सब जो सीक्वेंस है वो चलते रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, लाइक कलवरी विच मीन्स टाइगर शार्क, बगीर हैज बीन नेम्ड आफ्टर ए सैंड फिश एंड प्रीडेटर मरीन स्पीसीज। खंदेरी हैज बीन नेम्ड आफ्टर ए आइलैंड फोर्ट बिल्ट बाय छत्रपति शिवाजी महाराज विच प्लेड ए की रोल इन इस नेवी। जो खंदेरी है इसका एक छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक फोर्ट बनाया था, उसके नाम पर इसको रखा गया है। अब छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन नेवी बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन नेवी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस जो पुराने जमाने में इनकी जो नौसेना थी बहुत ही मजबूत थी। तो नौसेना मजबूत होने की वजह से समुद्र के रास्ते कोई भी जल्दी इंडिया पे अटैक नहीं कर पाया था। और जो आईएनएस करंज है उसको भी एक जो आइलैंड है साउथ मुंबई में उसके नाम पर रखा गया है। जितनी सारी प्रोजेक्ट 75 की जो भी सबमरीन्स हैं वो सब MDL दैट इज मझगांव डॉक लिमिटेड जो मुंबई में है ये बनाएंगी। और ये जो बची हुई जो सबमरीन्स है वो हमारे जो 9 महीने में, जैसे आज ये 10 मार्च को जो INS करंज है इसको कमीशन किया गया, उसके 9 महीने के बाद फिर से जो बची हुई सबमरीन्स है उनको हम लोग पानी में या नेवी को दे देंगे। और जो लास्ट इसका जो बचा है उसको 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा। और जो प्रोजेक्ट 75 है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट हो जाएगा। और ये दोनों प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट 2027 से 2032 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।